नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। हमारी खास पेशकश बहस गरम है में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में हाल ही में हटाए गए कुछ जिला अध्यक्ष को लेकर विवाद गहरा गया। एक पूर्व जिला अध्यक्ष ने तो पीसीसी चीफ कमलनाथ पर गंभीर आरोप लगाया, बल्कि गृह मंत्री के सामने अपना दुखड़ा सुनाकर रो पड़े हैं। हालांकि कांग्रेस इसे बीजेपी का नाटक बता रही, जिसके बाद सियासी बहस गर्मा गई। देखिएगा इस खास खबर को। बिल्कुल पूरा 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 बिल्कुल नहीं, घबराइए मत, घबराइए नहीं, नहीं, धैर्य रखो, कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने। सुना आपने, प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के सामने फोन पर चर्चा में रो रहे ये शख्स डिंडोरी से कांग्रेस जिला अध्यक्ष के पद से हटाए गए वीरेंद्र बिहारी शुक्ला हैं। इन्होंने नाच से अपने आप को खतरा बता दिया है। अब गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा उन्हें सुरक्षा देने की बात कहकर नाच पर निशाना साध रहे हैं, बल्कि बीजेपी ने तो इसे मुद्दा भी बना लिया है। और यदि आज आपकी पार्टी का एक जिला अध्यक्ष, जिसको आपने आपकी पार्टी के नियम विरुद्ध हटाया, ऐसा उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा और सबको पता भी है, और यदि वो व्यक्ति यदि ऐसा कहे, अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो, तो कमलनाथ जी आपको सोचना चाहिए। वहीं जब नरोत्तम मिश्रा और वीरेंद्र शुक्ला की बातचीत वायरल हुई तो मामले ने तूल पकड़ लिया। तो इधर कांग्रेस इस पूरे मामले में बीजेपी को आईना दिखा रही है। पार्टी में थे जब तक जो उनको दायित्व निभाना था वो उन्होंने नहीं निभाया। पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में उनको हटाया है। कांग्रेस पार्टी गांधीवादी तरीके से काम करती है और हमने उनको पार्टी से निकाला है। उन्हें अगर इसी तरह से अगर उनका भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क लगातार बना हुआ था, यही कारण है कि वो फोन पे डायरेक्ट एक्सेस में है। वरना प्रदेश के गृह मंत्री को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो किसी के भी फोन पे बात करते रहे। मामला कांग्रेस का अंदरूनी है। 2023 चुनाव तक ये सब चलता रहेगा, लेकिन बड़ा सवाल यही कि आखिर इससे किसे फायदा और किसे नुकसान। मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। ये बात सच है कि ये पूरा मसला जो है वो कांग्रेस के भीतर का है। अब किसको हटाना, किसको रखना, ये तो कांग्रेस के नेता कमलनाथ बेहतर समझते हैं। उनको लगता है कि ये पुराना जिलाध्यक्ष ठीक नहीं है, उसको हटा दीजिए। लेकिन जब हटता है कोई भी जिलाध्यक्ष, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, तो फिर उसके सामने बहुत बातें होती। कई बार राजनीतिक कारणों से हटाया जाता है, कई बार बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन इसमें क्या है जो वो रो पड़े, तो आज समझते हैं। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ सिंह राजावत है कांग्रेस के प्रवक्ता। सिद्धार्थ जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं शिवम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ, आपसे ही समझना चाहूँगा सबसे पहले कि ये जो मसला है, मैंने पहले ही कहा कि किसको हटाना, किसको रखना, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन इसमें ये भी कहा गया, ये भी आरोप लगाया गया कि AICC हटाती है, पर कमलनाथ ने अपने पत्र पर हटा दिया। अब वो कह रहे हैं कि मुझे खतरा है। देखिए सैनी साहब, सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताऊंगा कि पूर्व में भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने स्पष्ट कर दिया था, जो पार्टी के प्रति आस्था रखेगा, जो हमारी कांग्रेस विचारधारा से चलेगा, जो 24/7 जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि हम हमेशा चुनाव मोड में रहते हैं, वर्किंग मोड में रहते हैं, तो माननीय कमलनाथ जी ने बोला था जो कार्यकर्ता पार्टी के प्रति वफादार रहेगा, पार्टी के हित की बात करेगा और 23 का जो हमारा टारगेट है चुनाव का, उसके लिए सघन प्रयास करेगा, फील्ड में जाके वो हमारे साथ रहेगा। विगत कुछ समय से जो डिंडोरी के जिला अध्यक्ष, उनकी बहुत सारी कंप्लेंट आ रही थी। आपने देखा होगा कि अभी पूर्व मंत्री ओमकार मरकाम जी ने एक प्रेस वार्ता ली और उस प्रेस वार्ता में बताया कि उन्होंने 2008 में भी वही किया था, 13 में भी उन्होंने कई चीज़ें गोपनीयता भंग की और 18 में भी की। तो उसको कई बार उनको मौके दिए गए। देखिए, जो कुछ अति महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, जिनको बहुत जल्दी अगर अध्यक्ष बना दिया है, अध्यक्ष के बाद उनको टिकट भी चाहिए, उसके बाद उनको एक बहुत बड़ा पद भी चाहिए। तो कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस एक अपनी विचारधारा से चलती है और एक उसका एक अनुशासन है। और जिनको जल्दी है, माननीय कमलनाथ जी ने कहा था गाड़ी खड़ी है, बैठा लूंगा, भारतीय जनता पार्टी में छोड़ आऊंगा, गाड़ी भेज देगी। तो अभी भी जितने बच्चे हुए, अभी बगल में एक जयचंद बैठे हुए हैं, इनको भी अति महत्वाकांक्षी थे, इनको भी बहुत जल्दी थी। इन्होंने अपना ब्रांड डेवलप किया कांग्रेस में आके और फिर जाके वहीं पे धोख लगा ली। तो गांधी विचारधारा से जो नाथूराम गौडसे की विचारधारा में जा रहा है, उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, तो खबरें ये भी थी कि
जिनके बारे में कहा जा रहा बिहारी शुक्ला साहब के बारे में, वो भी चले जाएंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी को यह संज्ञान लेना चाहिए कि अलका जैन साहब जो पूर्व मंत्री हैं, उनके आज आंसू क्यों बह रहे हैं? आप कांग्रेस के एक जिलाध्यक्ष के तो आंसू दिखा रहे हैं, और कटनी की जो पूर्व मंत्री हैं, आज उन्होंने एक वीडियो डाला है, उस पर क्या गृह मंत्री जी ने बयान दिया? क्या अंतर्राष्ट्रीय यूक्रेन पे बात कर लेंगे, देश विदेश पे बात कर लेंगे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी पे सुबह सुबह सच धज के बैठ के बयान दे देंगे। कभी अपने अंदरूनी पार्टी नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा या बीमार भाजपा के ऊपर बोले कभी गृह मंत्री जी? और एनसीआरबी की रिपोर्ट में, सुनिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश अव्वल है महिला अपराध में, बाल अपराध में, यौन शोषण में, आदिवासी दलित पे एक बयान दिया। और मैं तो ये बोलता हूं कि जो देते हैं भगवान को धोखा, वो इंसान को क्या छोड़ेंगे? आप देखिए क्या हालत कर दी है, क्या हालत कर दी। कालों के काल महाकाल को ठग लिया लोगों ने, 50% की सरकार ने कालों के काल महाकाल को ठग लिया। अब महाकाल की बात तो कर नहीं रहे। मैं वही पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, गृह मंत्री जी, इधर उधर की बात मत करो, ये बताओ कि महाकाल कैसे लुटा, ये मध्य प्रदेश कैसे लुटा? ठीक है, ये 50% का कमीशन कहां गया? मुद्दा हो जाएगा, मैं लौट रहा हूं उसकी तरफ। शिवम शुक्ला जी, ये जो बातें कही जा रही, अब बात कर रहे हैं तो ये तो समझ आता ही है कि कहीं ना कहीं यदि गृह मंत्री जी से बात हो रही है, हालांकि वो मध्य प्रदेश की गृह मंत्री है, और कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित है, प्रताड़ित है, वो अपनी बात गृह मंत्री को बता सकता है। लेकिन जब बात दो पार्टी के बीच में जाए, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, तो इसमें फिर बहुत सारी चीजें दिखाई देती। देखिए, सबसे पहली बात, मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। हमें एक बात समझनी होगी, अंग्रेजी की एक बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है कि ट्रुथ नीड्स नो फर्नीचर। एक और जब मध्य प्रदेश के तमाम नेता, इनके जो अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म पर नेता कभी कभी निकलते हैं, राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी, वह मध्य प्रदेश में 150 सीटों का दावा कर रहे हैं। उसके विपरीत आप देखिए सत्य क्या है। आज कांग्रेस पार्टी आपसी अंतरकलह में उलझी हुई है। कमलनाथ जी जो अपने संसाधनों के बल पर, वह मध्य प्रदेश में नेता किस बिना पर है? अपनी स्वीकार्यता के बिना पर, अपनी नेतृत्व क्षमता के बिना पर नहीं, ऐसी कोई वजह नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपने संसाधनों के बिना पर कांग्रेस के जमीन स्तर पर काम करने वाले नेताओं को दरकिनार करते हुए कहीं ना कहीं अपना नेतृत्व थोपने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली में जाकर के अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित करने का प्रयास कर रहे थे, और प्रदेश के निचले हिस्से से, जिला स्तर से आप देख रहे हैं लगातार किस प्रकार से जिला अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के बारे में लगातार बयान दे रहे हैं। 3 जिला अध्यक्षों ने इनके पिछले एक सप्ताह के भीतर इस्तीफा दिया। हम विदिशा की बात करें, वहां कमल सिलकारी ने कमलनाथ जी के नेतृत्व को अस्वीकार करते हुए इस्तीफा दिया। आदिवासी वर्ग से आने वाले झाबुआ अलीराजपुर के जो जिला अध्यक्ष हैं, इनको केशव सिंह डामोर, उन्होंने इस्तीफा दिया। इसके अलावा यह शुक्ला जी का प्रकरण हम देख रहे हैं, किस प्रकार से उन्होंने न सिर्फ इस्तीफा दिया, कमलनाथ जी के ऊपर कहीं ना कहीं तानाशाही का आरोप लगाया, व उसके साथ ही साथ उनको अपने जान के लिए भी खतरा बताया। उनके परिवार ने कहीं ना कहीं गृह मंत्री जी से भेंट करके इन तमाम प्रकार की आशंकाओं को जाहिर किया, जो कि स्पष्ट करता है कि जिस नेता को अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास नहीं हासिल है, उनका सम्मान नहीं हासिल है, वह मध्य प्रदेश की जनता उन पर कैसे विश्वास जता सकती है। ऐसी स्थिति में आज कांग्रेस पार्टी कितने भी तरीके के दावे कर ले, कितनी भी चीजों को लेकर के बयानबाजी करे, मध्य प्रदेश की जनता इन चीजों को स्पष्टता के साथ देख रही है। मध्य प्रदेश की जनता देख रही है कि किस प्रकार से एक बार गलती से सत्ता तक पहुंच जाने पर इन्होंने किस प्रकार से अपने तमाम झूठे वादे जो जनता के साथ किए थे, उनको लेकर के एक प्रकार से हमने कृषि कर्ज माफी का देखा, इन्होंने न कर्ज माफी की। पहली कैबिनेट एक सवाल बीच में था इनका, सिद्धार्थ का, आपसे, कि वो पूछ रहे थे कि कटनी का भी थोड़ा सा जवाब दे दी। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित दल रहा है। इसमें तमाम नेताओं को अपनी बात रखने की संगठन के समक्ष छूट है। वह जाकर के संगठन के पास जो भी किसी नेता की अगर कहीं नाराजगी है, किसी प्रकार से कोई समस्या है, उसको रख सकते हैं। इनके यहाँ कमलनाथ जी से भेंट करने के लिए जाओ तो तमाम नेताओं को चलो चलो कह करके बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। इस प्रकार से चीजें की जा सकती हैं। और जिस दल में कार्यकर्ता स्वयं को अपमानित और उपेक्षित महसूस करता है, वह दल अगर सत्ता पर अपना दावा ठोके तो यह चीज हास्यास्पद लगती है। मध्य प्रदेश की जनता ऐसे नेताओं पर ही विश्वास कर सकती है जो नेता मध्य प्रदेश में जमीनी स्तर तक जाकर के संघर्ष करते हैं, निरंतरता के साथ कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता के साथ सतत संवाद स्थापित करते हैं। और जिन नेताओं का अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर कंट्रोल नहीं है, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद नहीं है, वह नेता किस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास हासिल करने का दावा कर सकते हैं? यह एक महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन जरा मैं समझ लेता हूं। मैं आ रहा हूं सिद्धार्थ, आपके पास आ रहा हूं, आपसे आप क्या दिखाना चाह रहे हैं वो भी मैं समझ लूंगा। लेकिन वो जो शख्स जिसने आरोप लगाए हैं, उनका क्या कहना है, जरा सुन लेते हैं। डिंडोरी के पूर्व जिलाध्यक्ष जिनको हटाए गए, वो क्या कह रहे हैं। आईटी सेल के डेढ़ नरवरे हैं, उन्होंने मेरे खिलाफ एक आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर प्रसारित किया, मेरे चरित्र पर आरोप लगाया। 2 बार, एक बार नहीं 2 बार
वहाँ की पुलिस ने मुझे पकड़ा। तो मैं आज थाने पर आके ये शिकायत किया हूँ कि ऐसा कौन सा थाना था जिसने मुझे पकड़ा, कहाँ पर मेरे खिलाफ FIR हुई, कौन सी होटल थी और कहाँ पर। यह पूरी तरह से षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए। चलिए, आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं ये षड्यंत्र है। जी सिद्धार्थ जी, आप कुछ दिखा भी रहे हैं और ये जो कहा उस पर भी अपना पक्ष रखिए। देखिए, ये कथनियों करनी का फर्क है। ये बगल में महाशय बैठे हैं, बहुत अनुज है मेरे, और जब ये आए थे, ये इनको पराग शर्मा जो हमारी मध्य प्रदेश की प्रभारी हैं, इनको निलंबित किया था और ये पकड़े गए थे कई कृत्य करते हुए, अनैतिक कृत्य करते हुए पकड़े गए थे, झूठ बोलते हुए पकड़े गए थे। ऐसे झूठों को भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। सुनिए, ऐसे झूठों को भारतीय जनता पार्टी ऐसे झूठे लोगों को लेके भ्रम फैलाती है फेसबुक और यूनिवर्सिटी से। आ रहा हूं, सिर्फ अपना पक्ष रखिएगा, कोई पूरा समय दूंगा आपको। ऐसे लोग ही जाते हैं, पहले स्लीपिंग मोड में आते हैं, स्लीपिंग सेल रूप में काम करते हैं कांग्रेस के यहाँ, कांग्रेस की गोपनीयता को भंग करते हैं। इसीलिए माननीय कमलनाथ जी ने ऐसे लोगों को बोला है, तुरंत आउट करो इनको भारत पार्टी से। हमको चाहिए गांधी विचारधारा के लोग, हमको चाहिए, हमारी कांग्रेस पार्टी विचारधारा की पार्टी है। अभी ये बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि बीजेपी बड़ी कैडर बेस्ड पार्टी है। अरे कैडर बेस्ड पार्टी होती तो आज लाल कृष्ण आडवाणी को पिता तुल्य, जिन्होंने पार्टी को अपने खून पसीने से सिंचित किया, जिन्होंने राम रथ यात्रा लाके 4 सीटों से इस सीटों पे लाके केंद्र में सरकार बनाई, उनको घर बैठाल दिया, मंच से हटा के दूर कर दिया। एक वही गृह मंत्री हैं, सुनिए सुनिए, वही गृह मंत्री हैं आज, और उन्होंने उनको सम्मान भी नहीं देते हुए मंच पे सीट नहीं दी। तो ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर सकती, वो दूसरों का क्या करेगी। और उनको ऐसे ही लोग चाहिए, चाटुकार, ये हमारे बगल में बैठे शुभम जैसे, जो सिर्फ जासूसी रूप में काम करें और उस प्रकार से काम करें। तो ऐसे जयचंद आज जा रहे हो, अभी हाल चले जाए पार्टी से, कांग्रेस पार्टी विचारधाराओं की पार्टी और जिंदगी भर विचारधारा पे चलेगी, जो पार्टी के प्रति वफादार रहेगा उसके संग माननीय कमलनाथ जी हैं। सिद्धार्थ राजावत जी, यदि ऐसा ये सब होता रहेगा तो फिर जाने वालों की कमी है क्या? ऐसे आप कहते हैं, कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। देखिए, जो पार्टी के प्रति आस्थावान होगा, जो माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व पे विश्वास करेगा, जो अभी बड़ी बड़ी बात करी कि 1.5 वर्ष की बात करी, इन्होंने 18 वर्ष की बात करी, जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश बोलकर आए थे 2003 में, फिर बोले विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे, उस पे बोले ये, फिर बोले आत्मनिर्भर बनाएंगे 2013 में, फिर 18 में बोले कि गुजरात मॉडल बनाएंगे, उस पे इन्होंने बात करी। 100 करोड़ का डैम, कोरम डैम 300 करोड़ में पहुंच गया और 25 करोड़ रुपए उसको तोड़ के पानी को दूसरी तरफ निकालने में लगे। इस पे बात की 287 करोड़ की चिक्की घोटाला, उस पे बात की पोषण आहार घोटाला, अभी नया यूनिफॉर्म घोटाला, उस पे बात करी। आप बात कर रहे हैं कमलनाथ जी की, आप बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। गृह मंत्री जी को केंद्र के अलावा बयान देने को मतलब नहीं है। 10 दिन पूर्व दैनिक भास्कर बोलता है कि खरगोन के अंदर दंगा हो सकता है, आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं। आप डबल इंजन की सरकार है, ठीक है। आप देखिए एटीएस तमिलनाडु की एटीएस आके यहाँ पे गिरफ्तारी करती है और यहाँ पे स्लीपिंग मोड में पड़े हुए जो आतंकवाद फैला रहे हैं, आपकी डबल इंजन की सरकार, केंद्र विफल होती है, मध्य प्रदेश की गृह मंत्री और उनकी इंटेलिजेंस विफल होती है, उस पर जवाब नहीं देते। मैं लौट रहा हूं, क्यों नहीं देते? क्योंकि ये आतंकवाद फैला के कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। ठीक है, शिवम बताइए। दो अलग मुद्दे। सबसे पहली बात, इन्होंने एक अति महत्वपूर्ण आरोप लगाया कि पराग शर्मा जी ने मुझे पिछले साल नोटिस जारी की थी, उसके बाद भी इन्होंने अपनी पार्टी में 1 साल तक रखा, उसके बाद मुझे महत्वपूर्ण दायित्व तक पहुंचाया। तो ऐसे में किसी कार्यकर्ता के इनके दल का तिरस्कार और त्याग करने के बाद इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगाना, यही दिखाता है कि खिसियानी बिल्ली खंभे को नोच रही है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो पराग शर्मा जो आपकी बात करने को शांति के साथ सुना, आपकी बात को मैंने पूरी शांति के साथ सुना। आपको मौका दिया था आपने आत्मचिंतन करने का, आत्मचिंतन करने का, आप अपना समय आने पर जवाब दीजिएगा, आप अपना समय आने पर जवाब दीजिएगा, आप अपना समय आने पर जवाब दीजिएगा। डिबेट दर्शकों का कोतवाल को नहीं डांटे, दर्शकों का महत्वपूर्ण समय है, दर्शकों का समय पराग शर्मा ने आपको एक मौका दिया, दर्शकों का समय अति महत्वपूर्ण है, आप अपनी बात अपना समय आने पर रखिएगा। दूसरी बात, दर्शकों का समय अति महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, पराग शर्मा की इन्होंने बात की, सुन लीजिए, आपने पूरा आरोप लगाया, मैंने मौका दिया।
आप जवाब सुन लीजिए। पराग शर्मा को इसी भारतीय युवा कांग्रेस के 7-8 जिला अध्यक्षों के दबाव के कारण यहां मध्य प्रदेश के प्रभारी पद से क्यों हटाया गया? उस प्रकार की नेत्री ने जब इस पार्टी के भीतर मेरा कहीं ना कहीं शोषण किया, मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, उस स्थिति में कांग्रेस के नेतृत्व तक मैंने अपनी बात पहुंचाने का कई बार प्रयास किया, इनके नेतृत्व ने उस चीज पर ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे में आत्मावलोकन इस दल को करने की आवश्यकता है कि अगर आप युवा नेताओं की जो भी वैलिड डिमांड्स हैं, उनके जो भी वैलिड कंसर्न्स हैं, उनको अगर एकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं, चलो चलो की राजनीति कर रहे हैं, आपका अपने युवा नेताओं के ऊपर विश्वास नहीं है, संपर्क नहीं है, इस प्रकार के दल इसी प्रकार से सालों साल विपक्ष में रहेंगे और अपना वजूद और अस्तित्व तलाशने की लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने आरोप लगाया कहीं ना कहीं एक अति महत्वपूर्ण की कांग्रेस पार्टी विचारधारा का दल है, वह विचारधारा जो मार्क्स और स्टालिन से प्रभावित हो रही है। कन्हैया कुमार जैसे वैचारिक रूप से वामपंथी जहर वाले नेता आकर के तीसरी शुक्ला जी के बारे में भी कही, 2008 के चुनाव में अनुशासनहीनता की, 2013 के चुनाव में अनुशासनहीनता की। अगर आपके पास इतनी जानकारी, इतनी रिपोर्ट थी तो 2018 के चुनावों में भी उनको आपने जिला अध्यक्ष बनाया, वर्तमान में भी हुआ। ये आपका जायज सवाल है। इस प्रकार की बातें मैं जायज सवाल, इसी सवाल का जवाब बताइए। देखिए सैनी जी, इन्होंने 2 बड़े बड़े नाम लिए, मैं उस बात को आप बताना चाहता हूं। जिस समय 1857 की क्रांति चल रही थी, अंग्रेज घबरा गए थे और उन्होंने 1906 में मुस्लिम लीग बनाई और 1917-18 के करीब उन्होंने हिंदू महासभा बनाई और दोनों पार्टियों ने 1937 में मिलकर, मुस्लिम लीग ने और हिंदू महासभा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर सरकार बनाई पश्चिम बंगाल में। ये उस पार्टी की बात कर रहे हैं। वो पार्टी किससे प्रेरित थी? अंग्रेजों से प्रेरित थी। और उसके सर्वे सर्वा कौन थे? सावरकर, जिनको वीर बोलते हैं, जिन्होंने 6-6 बार माफी मांगी। ये उस पार्टी की बात कर रहे हैं। वो तो इंदिरा गांधी ने भी कहा। मैं वही बोल रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी आंदोलनकारी पार्टी रही है। हमने फांसी के फंदे को चूमा है, हमने उसको गले में लगाया, हमने माफी नहीं मांगी। और आज ये जो बात कर रहे हैं किस पार्टी की विचारधारा की, इस पार्टी की विचारधारा के तो ये पास भी नहीं आ सकते। ये जो क्षणिक फायदा लेके अपने अति महत्वाकांक्षी लोग होते हैं। पास ही तो थे, पास क्यों नहीं आ सकते? आपके पास ही थे, अभी तो गए वो। मैं वही बता रहा हूँ, ये अति महत्वाकांक्षी लोग आते हैं, अपने आप को ब्रांड बनाते हैं और ब्रांड बनाने के बाद पहचान करने में गलती कर देती है। इधर फायदा दिखता है, उधर चले जाते हैं। वीरेंद्र सिंह को आप जिलाध्यक्ष बनाते हैं तो क्या पहचान करने में गलती कर दिया आपने? एक को जिलाध्यक्ष बना देते, आप कह रहे हैं कि जी, क्या मैं सुन नहीं पाया दोबारा? मैं ये कह रहा हूं कि वीरेंद्र शुक्ला जिनकी हम बात कर रहे हैं, यदि उनको जिलाध्यक्ष बनाया तो देखा ही होगा ना आपने, तो क्या पहचान करने में गलती कर दी थी? नहीं, देखिए, कांग्रेस की जो विचारधारा है, जो कांग्रेस में बरसों से काम कर रहा है, उसकी आस्था अगर इधर उधर डगमगा जाती है तो वो भी है ना कहीं संदेह के घेरे में आता है और उसको मौके दिए जाते हैं। जैसे इनको भी पूर्व में कई बार मौके दिए गए, पर ये निरंतर संपर्क में थे पहले से। और हमारे कांग्रेस पार्टी के ये इस समय पे, अब आपको मैं बोलूंगा नहीं, छोटा अनुज है, चलिए, कांग्रेस पार्टी की पूरी करके ये वहां की सारी खबरें मीडिया की भेजते थे। और इस बात के प्रमाण मिल गए थे। और मैं और भी दिखाता हूं, इनकी लेखी जी के साथ फोटो पहले से आ गए थे, जो सांसद हैं, और ये पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। ये कांग्रेस में तो बाद में आए हैं, उससे पूर्व में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। पहचानने में क्यों गलती कर देती कांग्रेस? यदि आप इतना बड़ा आरोप आप लगा रहे तो पहले क्यों गलती होगी? जब आपके पास फोटो थे, तमाम तरह की चीजें थी, फिर क्यों आपने कांग्रेस? देखिए, जब छोटी छोटी नदियां आके समुद्र में मिलती हैं तो उनको मौका दिया जाता है, पर ये नहीं मालूम होती कि उसमें एक आध गंदे नाले भी आके मिल रहे हैं। शिवम, देखिए, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी यही कर सकती है। इनके पास जो जनता से जुड़े हुए सरोकार के विषय हैं वो बचे नहीं हुए हैं। तो इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम आपको मैंने शांतिपूर्ण तरीके से सुना, आपको मैंने शांतिपूर्ण तरीके से सुना। अब आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए राजावत जी, मैं आपको मैंने शांतिपूर्ण तरीके से मुद्दा बता रहा हूँ, मुद्दे मैं बता रहा हूँ, आप इतिहास में गए। आप सुनिए, राजावत जी, अब आप सुनिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। आप सुनिए राजावत जी, जनता का समय बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप सुनिए, इन्होंने बात, आपने सिद्धार्थ, आपने गंभीर आरोप लगाया, जवाब तो लेना पड़ेगा। इन्होंने बात की मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के गठन को लेकर के। मैं तो कहूंगा 1885 में ही कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में एक सेफ्टी वॉल्व ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, जो भारतीय क्रांतिकारियों के गुस्सों को कहीं ना कहीं कूल डाउन
करने का काम करे ताकि अंग्रेजों को समय मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा समय तक इस देश में वो अपने शासन को मजबूती के साथ रख पाए। लेकिन आपने देखा था कि लोकमान्य तिलक जैसे नेताओं ने उस संगठन की दिशा को बदला था और आजादी की लड़ाई में उस दल को लेकर उस समय आपको समझ नहीं आया था जब आप कांग्रेस में थे, काम करता था। आप भी जब कांग्रेस में थे तो क्या आप भी पहचानने में देरी कर दी? देखिए, स्वाभाविक तौर पर उस संगठन में रहने के दौरान मैंने उस संगठन की कई सारी नीतिगत खामियों को देखा। मैंने देखा कि वह संगठन आज वामपंथी विचारधारा को मानने वाला, वामपंथी लोगों को प्रश्रय देने वाला, हमारे देश के संस्थानों को, हमारी सांस्कृतिक मान्यताओं को कमजोर करने वाला एक संगठन से ज्यादा कुछ बचा नहीं है। आज जो पूरे देश में वामपंथी लोग जो कहीं ना कहीं हाशिए पर जा रहे हैं, वह कांग्रेस पार्टी के भीतर अपने लिए एक मजबूत स्थान देख रहे हैं। और यही कारण है कि आज कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग, आप देखिए, वामपंथी विचारधारा से आपको प्रेरित नजर आएंगे। दूसरी चीज, आप महत्वपूर्ण बात को समझ लीजिए, आज कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नाराज है। यह लोग बात करते हैं मोटर से छोड़ करके आएंगे, और मोटर से एक बार सिंधिया जी ने पार्टी को छोड़ा था, आज तक वह पार्टी मध्य प्रदेश में अपना अस्तित्व तलाश रही है। पिछले चुनावों में 2018 में सिंधिया जी के चेहरे को आगे करके कांग्रेस पार्टी के पास जो भी वोट्स और सीटें आई थी वह हासिल हुई थी। लेकिन चुनावों के बाद हमने क्या देखा? सत्ता लोलुप कमलनाथ, जिनसे अपना शरीर संभाला नहीं जा रहे, एक आदमी पीछे लगा हुआ है कि किसी प्रकार से गिरने से बचा ले, वह व्यक्ति सत्ता की लोलुप टिप्पणी करेंगे। आप अभी तक क्या कर रहे थे? सम्मान नहीं, जब से आप डिबेट में वो सीनियर लीडर है, ऐसा किसी के बारे में चलिए। जब से आप डिबेट में आए हैं, आप लगातार आक्षेप और आरोप लगा रहे हैं। जब से आप डिबेट में आए हैं, आप व्यक्तिगत आरोप, व्यक्तिगत कोई भी मत लगाइए। मैंने सिद्धार्थ जी को बोला, सिद्धार्थ राजावत जी आप भी मत करिए, आप भी मत करिए। बहुत सीनियर लीडर कमलनाथ, मुद्दे पर लौट आइए, दोनों मुद्दे पर लौट आइए, दोनों मुद्दे पर लौट आइए, दोनों मुद्दे पर आइए। अब आगे आप विकास की बात सुनिए। मध्य प्रदेश जो 2003 तक एक बीमारू प्रदेश था, उसको आज विकासशील और देश के टॉप 5 राज्यों में ला करके खड़ा करने का श्रेय अगर किसी व्यक्ति को जाता है तो वह माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। सामाजिक न्याय की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, सड़कों का निर्माण हो, इस प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी का जो 24 घंटे कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में जो इलेक्ट्रिसिटी है, यह तमाम चीजें माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल में हुई है। अभी हमने देखा कि उन्होंने किस प्रकार से एक अति महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना को लॉन्च किया, जिसका लाभ कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश को देखने को मिलेगा। उसके विपरीत आप देखिए, बंटाधार और मिस्टर कमीशन नाथ की सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ इस प्रदेश को कुशासन, घोटाले और भ्रष्टाचार दिया। इनके मंत्री जो वल्लभ भवन से दलाली करते थे, वह दलाली यहां वल्लभ भवन से शुरू होकर के नीचे कलेक्ट्रेट और तहसील के कार्यालयों तक जाती थी। इनके स्वयं के कार्यकर्ता उस सरकार में पीड़ित और उपेक्षित महसूस करते थे, और जिस दल के कार्यकर्ताओं का सम्मान उसके नेताओं को नहीं हासिल है, वह दल कभी भी सत्ता पर कितना भी दावा कर ले, कितने भी कपोल कल्पनाएं घड़ ले, वह सत्ता नहीं पहुंच सकता। सिद्धार्थ, मेरे एक सवाल बहुत क्लियर है। शिवम जो आपके बाजू में बैठे वो आपके पास से चलेगा, ठीक है, आपने तमाम तरह की चीजें दिखा दी। जो वीरेंद्र शुक्ला है वो आपके पास से चले जाते हैं। कुछ दिन कल ही हम देख रहे थे धीरेन्द्र पटेरिया जो आपके साथ आए भारतीय जनता पार्टी से और वापस बीजेपी की तरफ आ गए, तो गड़बड़ कहाँ हो रही? कुछ तो हो रहा है। यदि जो आपके पास आए वो आपके पास रुके नहीं, और जो आपके पास से गए वो आना नहीं चाहते। पहले तो शिवम के जो सवाल है मैं उनका जवाब देता हूँ। अभी इन्होंने बड़े बड़े बंटाधार नाम लिया, कमीशन नाथ लिया, 50% कमीशन कहाँ जा रहा है उस पर जब बात नहीं करी जो मैंने बताया। देखिए, नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और बीमार भाजपा। पहली बात तो आज कार्यकर्ता ग्वालियर चंबल क्षेत्र की बात कर रहे हैं, पूरे रुष्ट हो गए, और सिंधिया जी ने अपनी पुरानी उगता सूरज पार्टी को फिर रिन्यू करा लिया है। तो अभी आने वाले समय में मालूम चल जाएगा। अब रही बात, इन्होंने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी के समय की बात की। ये वही दिग्विजय सिंह जी थे जो 93 में हिंदुस्तान का सबसे पहला जो पंचायती राज लेकर आए, और उन्होंने 93 से लेकर 98 तक का जो विकास किया था, उस समय पे केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, और 98 के बाद जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी आए तो हमारे 60% जो केंद्र से फंड आता है वो रोक दिया गया। उसके बावजूद आज उन्होंने 11 डैम बनाए और कई विद्युत परियोजनाओं पे उन्होंने काम किया, जो आज मध्य प्रदेश महाराष्ट्र को भी दे रहा है और दिल्ली को भी दे रहा है, और हमको महंगी मिल रही है। और सुनिए, उसके ऊपर भी हमारे पास पूरे साक्ष्य हैं। 11 डैम उस समय पे बनाए थे। आप देखिए, इंदिरा गांधी जो डैम बनाए उसके ऊपर जो सबसे बड़ी विद्युत परियोजना है उसका इतना, और हम आज ये देखिए, हम गुजरात को भी पानी दे रहे हैं उससे, वो भी सबसे बड़ी देन माननीय दिग्विजय सिंह जी की है। ये बात सिर्फ इनको स्लोगन बनाना आता है। इनको चुनावी समय पे किस प्रकार से बरगलाना है, जनता को भयभीत करना है, किस प्रकार से धन की अफीम चटाना है, इनको बड़ी भली भांति मालूम है। अब ये बात और बात कर रहे थे। अब आपको आज की हकीकत समझिए। आज सिंधिया नाराज हो गए, उनने अपने ट्विटर हैंडल से
सीधे सीधे बीजेपी हटा दिया है, वल्लभ भाई पटेल लगा लिए, फिर आके लौट फिर के फिर आए वापस, वल्लभ भाई याद आ गए। क्यों याद आ गए? और अगर वो इतने बड़े बल्लम थे तो विधायक दल के जब है ना मत गिरे मुख्यमंत्री चुनने के लिए, तो उनको मात्र नया बयान भी आया, मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, 22 चीजें मत बदल क्यों जाएंगी। मिले? लेकिन चलते चलते मेरे सवालों का कुछ जवाब था, वो दे दीजिए जी। सरदार। मैंने आपसे कुछ सवाल किया था, मैंने ये कहा था कि धीरेन्द्र पटेरिया आते आपके पास से कांग्रेस से बीजेपी से कांग्रेस में जाते, वो वापस बीजेपी में आ जाते हैं। देखिए ये शिवम शुक्ला आपके पास से चले गए, भले वो अभी आपके बाजू में बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के। वीरेंद्र शुक्ला जी आपके पास से चले जाते हैं, 28 लोग आपको छोड़कर चले गए, कोई वापस नहीं आया। तो ये है क्या, आखिर चल क्या रहा? वहां जाते तो वापस नहीं आते, यहाँ जाते तो वापस लौट जाते। देखिए जो अति महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, माननीय कमलनाथ जी ने साफ बोल दिया है, कांग्रेस पार्टी में आप आइए, आप उसकी सदस्यता लीजिए, आप कार्यकर्ता के रूप में काम कीजिए, पर अगर ब्लैकमेलिंग करके कि टिकट चाहिए, पद चाहिए, बोले पहले आप काम करके दिखाइए, कांग्रेस की विचारधारा में सम्मिलित होकर और कदम से कदम मिला के चलिए, फिर आगे चल के आपको जो मतलब आपकी अपेक्षाएं उसके अनुरूप काम करेंगे। चलिए शिवम जवाब दे दिए, अंतिम सवाल। देखिए मैं एक महत्वपूर्ण बात बोलूंगा, कांग्रेस पार्टी में जो भी नेता हैं वहां पे जो एक वंशवाद की परंपरा से जो नेता नहीं आते हैं उनको उपेक्षित महसूस कराया जाता है, उनके साथ कहीं ना कहीं शोषण की स्थिति लगातार बनी रहती है। और यह जो नेता कांग्रेस पार्टी में कैकस बना करके टॉप लीडरशिप में बैठे हैं वो ऐसे नेताओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। यही कारण है कि जो भी युवा नेता भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों को छोड़ करके कांग्रेस की ओर जाता है, अंततोगत्वा उसको उस दल का तिरस्कार करना पड़ता है। और जो नेता भारतीय जनता पार्टी में आता है उसको कम से कम यहाँ पे एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट मिलता है जहां पे वो अपने काम को कर सके और समाज के व्यापक तो हितों के आने लिए वाले जिसलिए दिनों वह में राजनीति वीरेंद्र भी में आ आया रहे है हैं क्या? उसकी पूर्ति कर सके। वीरेंद्र जी। शुक्ला भी आ रहे हैं क्या आने वाले दिनों? अब देखिए यह तो हमारा संगठन निर्धारित करेगा, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जिस जी। चीज पर मंथन करेंगे, और ऐसी अभी कोई बात कहीं विचार में भी नहीं चलिए है। बात और आने वाले बहुत वक्त कुछ है, पे इस और पर क्या निर्णय 2023 लिया चुनाव जाता से है, यह पहले संगठन आना निर्धारित जाना करेगा। सब लगा रहेगा, यही इलेक्शन यही चुनाव होते हैं। बहुत धन्यवाद शिवम आपका, बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी आपका। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस के भीतर जो चला, एक नेता यानी जिला अध्यक्ष को हटाया जाता, बाद में गंभीर आरोप लगाते, लेकिन जो वार्तालाप दिखाई दे रहा है, क्या ये माना जाए कि आने वाले और दिनों में कुछ और भी चीज़ें होंगी? कुछ लोग कांग्रेस से बीजेपी में जाएंगे, कुछ बीजेपी से कांग्रेस में जाएंगे, और क्या 23 का चुनाव इसी तरफ जाता रहेगा, आने जाने का सिलसिला चलता रहेगा? अब किसके पीछे कौन है, असलियत क्या है, ये तो जनता ही बेहतर बताएगी चुनाव में। लेकिन बहस गरम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।